Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most magnificent. So we are back with another episode of Discover Your Institute series, and I am your host Saman Shehzad. Today we have guests from Masters Medical College, Gujarat, Cabinet, President, and member. So let's start with our first segment, that is introduction of the members present with us and the institute. So let's start. Sir Mirza, आप खुद को introduce करा दें. Assalamu alaikum. My name is Mirza Zain Beg and I am ambassador of Institute Cabinet Nawaz Sharif Medical College, Gujarat, and I am student of third year MBBS. Okay, sir. Sir I Nabil. am Mohammed Nabil, third year medical student at Nawaz Sharif Medical College, and I am the senior cabinet member at Nawaz Sharif Medical College, Gujarat. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया. आप जानना चाहेंगे हम नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात के बारे में, इसकी हिस्ट्री, इसकी फाउंडेशन, इसके साथ कौन सा हॉस्पिटल अटैच्ड है, तो सर काइंडली इलैबोरेट कीजिएगा. हाँ जी, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज की बेसिकली फाउंडेशन रखी गई थी 2008 में. रीज़न ये थी कि पूरे अपर पंजाब में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, डेट वाज रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज. तो इसके अलावा जो बाकी जो पंजाब के सिटीज़ थे उनके पास कॉलेज नहीं था, तो देयर वाज शॉर्टेज. तो शहबाज शरीफ साहब ने, जो उस वक्त के सीएम थे, गुजरात सिटी को सिलेक्ट किया फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, झेलम, खारियां एंड मंडी बहाउद्दीन. ये 6 सिटीज़ हैं, इकट्ठे ही हैं पंजाब में. तो इनके लिए उन्होंने गुजरात को सिलेक्ट किया. तो सबसे पहले नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात की फाउंडेशन रखी गई, और जब इसकी फाउंडेशन रखी गई तो ये प्रॉपर कॉलेज नहीं था. तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक डिपार्टमेंट, इब्ने सीना ब्लॉक, वो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने मुख्तस कर दिया. तो इसने वर्किंग वहाँ पे स्टार्ट की. लेकिन 2012 में सीएम पंजाब जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लेके आए. उसमें ये था कि 4 मेडिकल कॉलेजेस की प्रॉपर बिल्डिंग बननी थी एंड कंप्लीट इस्टेब्लिशमेंट. उन 4 मेडिकल कॉलेजेस में गुजरांवाला, गुजरात, डीजी खान एंड साहिवाल, इन चारों की अगर आप बिल्डिंग पे गौर करेंगे तो ऑलमोस्ट एक जैसी है. तो हुआ ये कि 3 मेडिकल कॉलेजेस जो थे हमारे अलावा, उनकी भी बिल्डिंग बन गई, हमारी भी बन गई. लेकिन उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी एज अ सेपरेट. अपनी जो बिल्डिंग थी उनमें मतलब प्रॉपर कॉलेज बन गया. लेकिन हम टू द प्रेजेंट डे 2021 अभी भी यूओजी के अंडर ही उनके अंदर एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं. बिल्डिंग हमारी बने हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, लेकिन ड्यू टू द म्यूचुअल करप्शन ऑफ यूओजी एंड गवर्नमेंट भी विलिंग नहीं है, तो हम अभी भी यूओजी के अंदर ही एज अ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं. ये तो हो गया हमारे कॉलेज की बात. बाकी मैंने आपको कॉलेज की बात बताई है, तो कॉलेज से रिलेटेड एक दो चीज़ और बता देता हूँ. ये पाकिस्तान के IMED का आपको पता होगा, इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी जो है, इसमें ना फ्यू मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं. तो पंजाब पाकिस्तान के बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें, लेकिन उसमें खुशकिस्मती से NSMC भी है. इसके अलावा इसमें पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, लेकिन लोग प्रेफर नहीं करते हैं. इसके अलावा हमारी लाइब्रेरी है, उस पर 90,000 के करीब बुक्स हैं. और हॉस्पिटल जो है, जो हमारे कॉलेज की बेटर साइट है, वो है क्लिनिकल साइट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर. इसमें यह है कि जो हमारा हॉस्पिटल है, डेट इज अजीज बटी हॉस्पिटल गुजरात, ये 1963 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी एज अ DHQ हॉस्पिटल. तो 65 की वार के बाद इन 1966 टू पे द ट्रिब्यूट टू द शहीद अजीज भट्टी, इसका नाम चेंज करके अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल रख दिया गया. तो ये कॉलेज 1963 से ये हॉस्पिटल चल रहा है, जो हमारे साथ एफिलिएटेड है. और हॉस्पिटल का जो स्टैंडर्ड है, वो मैं चूँकि खुद लाहौर का रेजिडेंट हूँ, तो लाहौर के हॉस्पिटल से किसी गुना कम नहीं है. इसमें मुकम्मल फैसिलिटीज़ है, CT स्कैन है, MRI है, इसके अलावा प्रॉपर बर्न यूनिट है, सर्जिकल यूनिट है, न्यूरो डिपार्टमेंट है. तो क्लिनिकली साइड पे हमारा कॉलेज बहुत बेहतर है. इसके अलावा बाकी अचीवमेंट्स का जिक्र बाद में किया जाएगा. ठीक है. तो सर बेसिकली आपने बताया कि जो आपका नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल है, उसकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं एंड दैट इज इन कंपैरिजन विद द लाहौर हॉस्पिटल. एंड आपने ये मैं इशू भी उठाया है कंपैरिजन एक कि चीज ऐड करना चाहूँगा कि लाहौर की पॉपुलेशन नो डाउट गुजरात से ज़्यादा है, ठीक है,
और लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन लाहौर में आप देखें तो तकरीबन 8 से 10 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। लेकिन गुजरात लाहौर के मुकाबले में एक छोटा सिटी है, लेकिन पूरे गुजरात में सिर्फ एक हॉस्पिटल है, डेट इज अजीज भट्टी। तो अगर आप पॉपुलेशन का कंपैरिजन करें, एक रेशो लें, तो अजीज भट्टी की ज़्यादा है। ओके, सो दैट और ये मीन्स कि दिस बटी पेशेंट्स के मामले में आगे जी, जा रहा है एज कम्पेयर टू लाहौर के हॉस्पिटल। एंड 700 ओके बेड्स हैं। ओके, 700 दैट्स अ ग्रेट नंबर। तो सर हम आगे मूव ऑन करते हैं। बेसिकली मैं जानना चाहूंगी कि नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या मिथ्स हैं जो पाई जाती हैं। जब आप यहाँ पे एडमिशन हो रहा था आपका, तो लोगों से आपको क्या सुनने में आया था? ओवर टू नबील। ओके जी नबील। नबील, यू प्रेजेंट? सर आपका माइक म्यूट है। Yeah, नबील आप अपना can you माइक अनम्यूट या hear me? आई कैन हियर यू। तो पहली बात तो ये कि इसके जो नाम है उसमें तजाद पाया जाता है कि ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरह ना ये समझा जाता है कि नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज। तो लाहौर में एक शरीफ मेडिकल कॉलेज है, तो उसके साथ ना इसको बंदे कंफ्यूज करते हैं कि शायद ना ये भी प्राइवेट कॉलेज है और इसकी फीस भी जिस तरह प्राइवेट कॉलेजेस में है तो वैसे है। तो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, हम पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं, तो हमारी जो फंडिंग हम वगैरह है जो सारा है वो गवर्नमेंट मेडिकल के आगे अंडर आए है। हैं, ठीक है। हमारे एक्चुअली सॉरी। जो फ्रेंड्स हैं, मैं भी चूंकि लाहौर से हूँ, तो वो यही समझते हैं कि मैं मजाक प्राइवेट पा रहा हूँ, जब वो सुनते हैं कि मैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन तो ये है जो नबील ने बताई है। जी। नबील, आप दूसरा, कह रही हूँ। इसी इसी के अंडर दूसरी बात आती है फीसिस को लेके कि जो यहाँ की फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी फ़ीस ज़्यादा है लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जितनी नहीं है। वहाँ पे तो लाखों में है, लेकिन हमारी जो बाकी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं, उनसे हमारी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप हमें प्राइवेट के साथ मिला दें। लाइक 20-25,000 का जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली हम यूएसजी में है, तो उन्होंने भी कुछ लेना होता है, तो इसलिए ना ये हमारी फीस का थोड़ा चलता है। जी सर। इसके अलावा मिसकंसेप्शन ये है कि हमारा नाम है नवाज शरीफ, तो इसे लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते काफी लोग। रीजन क्या है कि जिस तरह बाकी मेडिकल कॉलेज में फातिमा जिन्ना है या कायद आजम है, तो ये तो फिर भी ना लोग लीडर कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है ना नवाज शरीफ, तो वो समझते हैं कि इसकी पता नहीं फंडिंग पीएलएमएन कर रही है, नूली कर रही है, या फिर इसके अंदर नवाज शरीफ के शेयर्स हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है। एक और बड़ी मिसकंसेप्शन जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि हमारा कॉलेज गुजरात के अंदर नहीं है, ठीक है। गुजरात जो एरिया की बात कर, अवे फ्रॉम सिटी है, 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम जो स्टेशन है गुजरात का, वहाँ है। तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, मतलब साथ बिल्कुल जलालपुर जट्टा आ जाता है ऑलमोस्ट। तो ये सिटी से काफ़ी दूर है कॉलेज। लेकिन जो हमारे जलाल क्लिनिकल जी ईयर्स हैं, जी थर्ड ईयर, जी। फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर, उनकी वार्ड्स होती हैं बाकायदा हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में भी बाकायदा टीचिंग के लिए क्लासेस हैं, और हॉस्पिटल आपको जिस तरह पहले बताया था, क्लिनिकल साइड हमारी बहुत अच्छी है। तो हमारा लाइक कॉन्सेप्ट ये है, जिस तरह आपने लाहौर में अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है, उनकी जी बसेस जी। जाती हैं रोज अमीरुद्दीन से जनरल हॉस्पिटल, इस तरह हमारा भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोज बसेस जाती हैं फ्रॉम हमारा जो कॉलेज है वहाँ से, यूजी से टुवर्ड द मेन सिटी। तो 40 मिनट्स तक लग जाते हैं हमें ट्रैवल में। ओके, तो जलालपुरा आई गेस जहाँ तक मुझे पता है ये गांव है, और गांव के करीब है आपका ये यूनिवर्सिटी ऑफ जी गुजरात। बिल्कुल। ठीक हो गया जी, सर। तो सर एक मिसकंसेप्शन ना मैंने भी सुनी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ना लाइक नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज की स्टडीज नहीं अच्छी। तो इस बारे में आप कैसे इसे एलाबोरेट करना चाहेंगे? स्टडीज के बारे में मैं कहूँगा कि जो हमारे क्लिनिकल ईयर्स हैं, जी उनके बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन जो पहले 2 ईयर्स हैं ना, जो बेसिक ईयर्स जी हैं, जी। वहाँ तो बाकी में मसला है, क्योंकि हम यहाँ से पढ़े हैं और हमारे दोस्त जो कि पूरे पंजाब के कॉलेजेस में फैले हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे टेस्ट वगैरह इतने नहीं होते हैं। लाइक फिजियो और बायोकेमिस्ट्री का जो है पूरे साल में आई थिंक एक-एक टेस्ट या बड़ी हद 2 टेस्ट, उसके बाद सेंडम्स होते हैं।
लेकिन दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो उनके हर महीने टेस्ट होते हैं, बल्कि महीने में 2-2 होते हैं, 3-3 होते हैं। तो हमारे 2-2 3-3 महीने में एक होता है, ठीक है। तो हमें मतलब पढ़ाई के बारे में ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता, मतलब जिसने पढ़ना है अपने शौक से पढ़े। तो सेल्फ स्टडी को यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, ठीक न्यू हो गया। स्टाफ तो नहीं आ रहा यहाँ पे। बेसिकली आपने बताया कि टेस्ट सेशन का थोड़ा सा इशू है और सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। वैसे मेडिकल कॉलेजेस में देखा जाए तो मेजोरिटी सेल्फ स्टडी करती है। जहाँ भी इवन अच्छे लेक्चर्स दिए भी जाते हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो टेंटिवली सुन नहीं रहे होते, पार्टिसिपेशन थोड़ी सी कम होती है हम लोगों की एज कम्पेयर टू अवर स्कूल एंड कॉलेजेस। मैं एज कंपैरिजन कर रहा हूँ जो दूसरे कॉलेजेस हैं, लाइक हमारे जी। साथ ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे सब स्टेजेस पे बड़ा इंसिस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पे हाँ। लाइक सब स्टेज को इतना बच्चे देते ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो ये एक्चुअली मैं मसला है। इसमें चीज़ ऐड करनी चाहूँगा। जी एक्चुअली बिल्कुल। ना ये जो अभी जैन ने बताया सीन ऐसे, लेकिन इसका ना फ़ायदा बहुत होता है। अब मैंने जो बिल्कुल। एक्सपीरियंस किया है, जब कॉलेज आपको मतलब एक प्रेशराइज़ नहीं कर रहा चीज़ को, आप हम्म। यहाँ तक पढ़ के आए हो, सेल्फ स्टडी करके आए हो, तो आपको वही एक एनवायरनमेंट मिलती है। एफएससी में हम कॉलेज में पढ़ और के आए हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के आए हैं, उन पे प्रेशर नहीं होता कॉलेज का, तो उनको जब वही एनवायरनमेंट मिलती है तो वो ज़्यादा एक्सेल करते हैं। लास्ट ईयर भी और ऐसा हाल बिल्कुल नहीं है कि ना टीचर्स पढ़ाते नहीं, टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो गाइड भी करते हैं आपको। और सेल्फ स्टडी जिस तरह नबील बात कर रहा है, हमारे मेडिकल कॉलेज का जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो पहले साल में ही हमारी टॉप किया था यूएचएस में हमने। तो पोजीशंस हमारी आती रहती हैं, और हमारे रिजल्ट की रेशियो अगर आप देखें तो जो हाईएस्ट होती है ना पंजाब में, उनमें आता है। लास्ट ईयर मिसाल के तौर पे 2020 में फाइनल ईयर का रिजल्ट में हमारा 99.3% रिजल्ट था। वो भी दैट्स एक ग्रेट सप्ली वो बेचारा माशाल्लाह। एक्सटर्नल लगा गया था हमारे सीनियर। तो ये सेल्फ स्टडी का फायदा हमें। ओके, सो बेसिकली ग्रूमिंग ज्यादा होती है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते होंगे जब आप खुद से स्टडी कर रहे होते हैं, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है एंड एमकेट के बाद प्रॉपर एडमिशन प्रोसीजर होता है, तो मेरिट के लिहाज से नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज किस नंबर पे आता है? ये एक बड़ी दुख भरी स्टोरी है। तो अच्छा। जब कॉलेज बना था हमारा, जी। तो लाहौर के मेडिकल कॉलेज में तब शेख ज़ियाद नहीं होता था और अमीरुद्दीन भी जी। नहीं होता था, ठीक है। तो बाकी गुजरांवाला सियालकोट भी बाद में 2012 में बने या 10 में बने। हमारा 2008 से बना हुआ है। तो हमारा नंबर होता था 7वां या 8वां ठीक है। मेरिट में। लाइक लाहौर के बाद आपके जो बड़े हैं आरएमयू, निश्तर एंड फैसलाबाद, उसके बाद गुजरात का नंबर होता था। लेकिन जब बिल्डिंग बन गई कॉलेज की और हमें शिफ्ट नहीं किया गया, तो हर साल के बाद ना हमारा मेरिट नीचे आता गया, क्योंकि हमें एक वो एनवायरनमेंट नहीं मिल सका जो एक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज के पास होता है। मैं अगर इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, तो मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कोई इवेंट करना चाहते हैं, और इन केस हमारे प्रिंसिपल हमें परमिशन भी दे देते हैं इवेंट करने की, लेकिन हम इवेंट फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंट होगा यूओजी की प्रीमिसेस में, और हमें चाहिए वीसी यूएचएस वीसी यूओजी की इजाज़त। और जो यूओजी का जो बिहेवियर है मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, वो नहायत एक हॉस्टाइल किस्म का है। हमें वो अच्छा नहीं समझते, और ताली दोनों हाथों से बजती है, हम भी उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। तो इस वजह से हमारा मेरिट नीचे आता है। जो मेन बात है, मेरिट इस वक्त हमारा 15 है जब हम आए थे, मतलब 17 कॉलेजेस में थर्ड लास्ट। लास्ट ईयर ओके। जो हमारे जूनियर्स थे, तब हम 16 पे आ गए थे, मतलब रहीम यार खान हमसे ऊपर चला गया था। लेकिन जो फ्रेश बैच आया, अब दोबारा हम ऊपर आ गए हैं। अब हमारा और सरगोदा का सेम रेट इस वक्त, ठीक मतलब है। 14 वैसे हमारा इस वक्त रैंक। मेरिट तो आई गेस ऊपर नीचे होता रहता है। एक वो चीज है कि लाहौर के कॉलेजेस जो हैं उनका मेरिट टॉप पे रहता है, एंड बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं आई हैव सीन के बहुत फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं ऊपर नीचे, कभी किसी एक कॉलेज के ऊपर आ जाता है, नेक्स्ट ईयर किसी एक कॉलेज के नीचे आ जाता है। तो दैट्स मैं नॉट अ बिग आपको प्रॉब्लम, एक एटलीस्ट चीज ये की पब्लिक सेक्टर कॉलेज श्योरिटी है। दूंगा, जी। जी। एक चीज की श्योरिटी ये दूंगा कि जिस दिन हम शिफ्ट हो गए अपनी ओरिजिनल बिल्डिंग में, उस दिन हम दोबारा ऊपर आ जाएंगे, हम गुजरांवाला से ऊपर आ जाएंगे। ये मेरी बात आप याद रखें, जिस दिन इन्होंने हमें शिफ्ट कर जी। दिया। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह जिस टाइम आप लोगों को इंडिपेंडेंस ही दे जाएगी एक मेडिकल कॉलेज के फॉर्म में,
इंशाल्लाह चीजें बहुत सारी इंप्रूव हो जाएंगे. So let's move on towards the next segment, that is about cabinet working of Nawaz Sharif Medical College. तो सर वर्किंग के बारे में थोड़ा elaborate करें. वर्किंग के बारे में ये कि कैबिनेट बनी किस तरह थी. आई वाज बेसिकली इन 2018 मेरा एडमिशन हुआ था शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में. तो वहाँ पे मेरा इंटरेक्शन हुआ था जैन अब्बास भाई से, जो फाउंडर हैं 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स के. तो उनके साथ मुझे याद है चाय पी थी और 1-1.5 घंटा हम डिस्कशन की थी. तो आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हिम. लेकिन थर्ड लिस्ट में मैं रहीम यार खान से अपग्रेड होके आ गया था गुजरात में इन NSMC. तो फर्स्ट ईयर में मुझे जैन भाई ने इनविटेशन दी थी कि मैं कैबिनेट बनाऊं, लेकिन मैं तब ज़रा बिजी था और अपने कॉलेज की सोसाइटीज़ में ज़्यादा इन होना चाहता था. तो मैंने ज़्यादा मतलब ना फोकस नहीं किया. लेकिन सेकंड ईयर में जब मैं आया तो मैंने देखा यार ये सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ना फ्लरिश कर रही है और इसका जो एजेंडा है वो मेरे साथ काफ़ी मैच करते हैं. लाइक मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ. तो ये मतलब मेरे मतलब की सोसाइटी है. तो मैंने जैन अब्बास भाई से दोबारा कॉन्टेक्ट किया इन सेकंड ईयर MBBS मतलब स्टार्ट में. तो उन्होंने फिर मुझे एज एन एम्बेसडर नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज बना दिया. तो इनिशियली कुछ भी नहीं था. तो मैंने सबसे पहले अपने रूममेट्स को जो दावत दी, क्योंकि मेरे रूममेट्स भी मेरे जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, उनके इंटरेस्ट वगैरह. तो नबील भी मेरा रूममेट है. तो स्टार्टिंग में 3 बंदों की कैबिनेट थी. मैं था, नबील और अब्दुल्ला एक और. तो उसके बाद जिस तरह वक्त बढ़ता गया मैंने मज़ीद लोगों को इनवाइट किया. अपनी क्लास के सब बॉयज़ और गर्ल्स जिन्हें मैं बता सकता था मैंने बताया. तो कैबिनेट हमारी होगी 7 मेंबर्स की. तो 7 मेंबर्स के बाद पहले साल आपने देखा होगा कि हमारी कैबिनेट ने जो वर्क किया, वाहिद कैबिनेट थी जिसने खुद ही प्रोजेक्ट बना के और खुद ही असाइन करवाया और खुद ही वर्किंग की. और मेरा नाम भी था. जो 4 लोगों के साल के एंड पे मतलब जिन्हें एक अप्रिशिएट किया गया था 4 लोगों को, उनमें मैं भी था. Already तो mentioned. जी, उसके बाद जब सेकंड ईयर जब मैं कॉलेज खुल गए तो मैंने जूनियर्स को बताया. तो जितना पॉसिबल था मैंने बताया. लेकिन उसके बाद आपको पता है कोरोना आ गया. तो कोरोना के बाद ऑनलाइन पे आ गया काम. तो मेरी कैबिनेट ऐस उतनी ग्रो कर नहीं सकी जितनी चाहिए थी, क्योंकि एक चीज़ होती है फिजिकल इंटरेक्शन और एक होती है लाइक थ्रू व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए पता चले. तो इस वक़्त लोग आ रहे हैं, ये नहीं है कि कैबिनेट नहीं है. तकरीबन इस वक़्त हमारी कल भी एक न्यू मेंबर ऐड आपने किए हैं और मैंने किए हैं. परसों भी एक मेंबर ऐड हुआ नया. तो कैबिनेट इस वक़्त 14 मेंबर्स की होगी हमारी. तो जैसे ही कॉलेज खुलता है तो कोशिश मेरी यही होगी कि इसे ज़रा मज़ीद एक्सपेंड किया जाए. ठीक है सर, इंशाल्लाह. तो कैबिनेट वर्किंग आपने एक्सप्लेन की है. सर मैं अपना नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में ओवरऑल बात करना चाहूंगी कि वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट इस्लाम की तरफ कैसा है, कैसी सोसाइटीज वहाँ काम कर रही हैं जो इस्लाम को प्रमोट करती हैं. टू बी ऑनेस्ट नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में ना एक कोटा है ओवरसीज का, अच्छा खासा कोटा. इतना कोटा किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है. तो हमारे मतलब और किसी किस्म का ना कोई अंडर डेवलप कोटा है, या ओपन मेरिट है या ओवरसीज है. अब मसला ये है कि यहाँ पे ना लोग काफ़ी ज़्यादा लिबरल हैं, जो मैंने नोट किया है अपने ये तकरीबन 2.5 सालों में. यहाँ एज़ कम्पेयर टू दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में, लाइक रहीम यार खान के कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे बाकायदा बच्चे शब जुम्मा पे जाया करते थे और बहुत ट्रेंड था रिलेटेड टू रिलीजन. लेकिन यहाँ पे लिबरलिज्म है काफ़ी ज़्यादा. और मतलब आपको रिलीजियस सोच के बंदे कम मिलेंगे. यहाँ पे नमाज बहुत पढ़ते हैं लोग, लेकिन जहाँ तक बात है रिलीजियस ज़्यादा डिबेट करने का तो वो कम है. बाकी यहाँ पे हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिनका ताल्लुक है वहाँ से जमात इस्लामी का एक विंग है, मतलब रिलेटेड टू स्टूडेंट्स जमीयत. या तो जमीयत वो आते इस्लामी हैं तलबा ऐसे वीकली कुछ है. बेस. हाँ जी, तो वो आते हैं वीकली बेस पे ना. हाँ, वो लेक्चर्स देते हैं रिलेटेड टू इस्लाम एंड तो वो एक अच्छी चीज़ है. हमारे कुछ सीनियर्स हैं. बाकी अगर आप मेरे से पूछेंगे ओवरऑल ख़ास तौर पे फीमेल साइड पे बात करूँ, मेल साइड पे तो फिर भी
कुछ ना कुछ ना है रिलीजियस रुझान, लेकिन फीमेल साइड पे हमारा कॉलेज इज लिबरल। नबील, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी एक्चुअली नबील, मैं समझता हूँ कि जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ आ रही रही है नबील। जी एक्चुअली रिलीजन को लेके ये है कि एक्चुअली हमारे पूरे मुल्क का ही अलमिया है कि बल्कि पूरी उम्मत का ही अलमिया है कि हम ना अपने दीन को भूल के दुनिया में खोए हुए हैं। हम कुछ करने और आए थे और हम कर कुछ और रहे हैं। तो आप सिर्फ हमारे कॉलेज को नहीं, आप अपने इर्द गिर्द जहाँ पे भी देखेंगे तो जो लोगों का मेन फोकस है वो दुनिया है, ना कि दीन। तो इस दौर में भी अगर किसी बंदे को अल्लाह दीन की समझ देता है तो ये उसके लिए बड़ी सादत की बात है। हाँ, जो बात रही मतलब तरगीब की, तो उसमें हमारा भी कसूर है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने कुछ समझ दी है थोड़ी बहुत, तो हमें चाहिए कि हम अपने फेलोज़ को बताएँ। और वो जिस हद तक हो सकता है तो वो होता है। हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं, तो इसी ज़ूम पे भी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो वो खुद भी रूम्स में भी आके बताते हैं। नमाज़ का अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बाकी मेडिकल कॉलेजेस में रहीम यार खान में भी मैंने देखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर ट्रेंड है। तो ओवरऑल जिस तरह बाकी चल रहा है यहाँ पे भी है। आप कहें कि कोई बहुत ख़ास बात इधर के दीन की हो रही हो, तो वो ऐसा कोई नहीं है। जैसे नॉर्मल चल रहा है बाकी जगहों पे, हालाँकि वो गलत बात है। हम भी उसी ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। अल्लाह हम सब पे रहम करे। आमीन सर। तो सर बेसिकली इसमें मैं ये सोचती हूँ कि एक फैक्टर ये भी आ सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ हैं आप लोग, तो वो भी एक फैक्टर लिबरलिज्म की तरफ लेके जाता है। तो सर मैं इसमें ये पूछना चाहूंगी कि 360 मुस्लिम एक्सपर्ट कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में रिगार्डिंग टू डेवलपिंग ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स इस्लाम। इसमें एक्चुअली टुवर्ड्स द इस्लाम, हाँ नबील आप पहले आंसर करें। जी एक्चुअली इसी तरह के जैसे हम बाकी कोई सेमिनार करते हैं, उधर कोई वर्कशॉप करते हैं, ताकि कुछ को पता चले। हमारे साथ भी अभी कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जिनको नमाज का सही तरीका नहीं पता होगा, तो उनका भी कसूर है और हमारा भी है कि हम उन्हें बता नहीं पा रहे। तो अगर हम 360 के प्लेटफॉर्म से उन्हें तबलीग कर सकते हैं, क्योंकि एक आम बंदा उन्हें आके तबलीग करेगा तो उन्होंने वो बंदे के माइंड में होता है कि यार ये मौलवी है, तो इसे क्या पता, हम डॉक्टर्स हैं ये वो। तो अगर एक प्रोफेशनल बंदा उसी लेवल का जिस पे वो है, उस लेवल पे आके अगर बात समझा सकता है तो उसका असर कुछ और होगा एज़ कम्पेयर टू मस्जिद में इमाम साहब हैं, वो काबिल एहतराम है, वो हमसे अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं। लेकिन अगर मैं अपने फ़ेलो को उसके लेवल पे आके बात समझाऊँगा तो वो मौलवी साहब से ज़्यादा समझ आएगी उसे, ये मेरा मानना है। तो उसे लगेगा यार मेरे साथ है, मेरा फ़ेलो है, ठीक है, नॉर्मल है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब वो मौलवी साहब का तो काम है कि मतलब वो दीन में है, हालाँकि होना सबको चाहिए कि वो भी दीन के काम करें। लेकिन शायद मैं अपनी बात कन्वे कर पा रहा हूँ कि अगर हम अपने लेवल पे जो हमारे फ़ेलोज़ हैं, उनको उन्हीं के लेवल पे आके समझाने की बात कुछ करें, तो आई थिंक 360 कोई रोल प्ले कर सकता है। सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जब आप एक ही मेंटालिटी और एक ही लेवल पे जब लोग वहां बैठे हैं और उनसे बात की जाए, स्पेसिफिकली बताया जाए कि अगर आई कैन मैनेज माय रिलीजन विद माय स्टडीज और उन्हें समझाया जाए, तो बेसिकली वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। और 360 का एक बेसिक जो थीम है हमारा हमारा दावा का ही है। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये स्टूडेंट्स नहीं बनाई है, सब लोग अपनी स्टडीज के साथ इस्लाम को अपने दीन को लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये चीजें आप लोग वहाँ पे जरूर करने की कोशिश करें। और 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स इस सिलसिले में हर तरह का सपोर्ट एंड फैसिलिटेट आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है एंड विलिंग है। We will be honored to provide support to you all so that Islam can prevail in Nawaz Medical College too. इंशाल्लाह ये कोविड खत्म हो तो इंशाल्लाह हम कोई ना कोई इधर वर्कशॉप, कोई सेमिनार करेंगे क्लास में या दूसरी क्लासेस को इकट्ठा करके किसी हॉल में। इंशाल्लाह ये करेंगे काम। ठीक है सर, मैंने इंशाल्लाह आपको बताया था इंशाल्लाह। कि अगर कोरोना ना आता तो काफ़ी हद तक ना काम हो जाना था। लेकिन ये चूँकि अभी ये पैंडेमिक है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जब अल्लाह चाहेगा तो ये खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह होपफुली तो रमज़ान के सर बाद मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि खोल देंगे, क्योंकि स्टडीज का भी काफी हर्ज हो रहा है इस टाइम पे मेडिकल स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली।
तो सर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमारा जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज अबाउट योर मैसेज। तो ये सब मैसेज जो आप नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को देना चाहें, 360 को देना चाहें, हमारी ऑडियंस को देना चाहें। मेरा मैसेज ये है कि ये इंसान के इख्तियार में नहीं कि वो हर बंदे को खुश रख सके। मैंने ये नोट किया मेडिकल कॉलेज में आके, आप जो मर्जी कर लें, कुछ लोग ना आपसे राजी नहीं होंगे, तो बेहतर यह है कि आप ना सिर्फ अल्लाह को इम्प्रेस करें। तो हमने जवाब भी इसी का देना है, अल्लाह को खुश रखें और बाकी अपनी तरफ से कोशिश करें। अगर कोई आपसे खुश हो जाए तो बेहतर है, नहीं होता तो ये आपका काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ अल्लाह को राजी रखें। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है। अगर अल्लाह पाक राजी हो जाए तो सबसे पहले तो दुनिया राजी हो ही जाती है, और अगर नहीं भी होती तो अल्लाह पाक आपको उन लोगों के साथ मिला देते हैं जो आपसे राजी होते हैं, जो अल्लाह के दीन पे जा रहे होते हैं। तो सर नबील की तरफ मूव करते हैं। सर नबील, आप अपना कोई मैसेज देना चाहें। जी, मैं एक्चुअली सक्सेस जो हमारे माइंड में है, मैं उसकी डेफिनेशन करना चाहूँगा कि एक्चुअली सर सक्सेस है क्या? हर बंदे के लिए सक्सेस का एक डेफिनेशन है। किसी के लिए पैसे बहुत होना, कोई अच्छा डॉक्टर बन जाना, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, या बहुत सारी बिल्डिंग्स का होना, कार्स का होना, ये हर बंदे ने अपने लेवल पे डेफिनेशन की हुई है सक्सेस की। लेकिन जो असल कामयाबी अल्लाह ताला ने कही है कि जो असल कामयाबी है वो है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो असल कामयाब है। तो हमें चाहिए कि ये जो कामयाबी की डेफिनेशन अल्लाह ताला ने हमें बताई है, हम इस पे अमल करें और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी सर्फ करें। जज़ाकल्लाह खैर सर, इट वाज रियली गुड टाइम, सेशन आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। जी जी सेशन जी वाइंड अप बेटा। करने से पहले मैं अपने कॉलेज की कुछ अचीवमेंट्स बताना चाहूँगा, क्योंकि जी बिल्कुल। मैंने नेगेटिव बातें काफ़ी कर दी हैं, तो जी थोड़ा जी बैलेंस भी होना चाहिए। हमारे जी सीनियर्स की अच्छी खासी जो तादाद है वो अमेरिका में और यूके में है। इतनी तादाद किसी, अगर आप छोटे मेडिकल कॉलेज की बात करें ना, तो किसी की भी नहीं है। जितने सीनियर्स हमारे यूके में हैं, क्लैप करके गए हुए हैं। एमएलई में हमारे सीनियर्स का 260 प्लस स्कोर आया हुआ काफ़ियों का। इवन हमारे फाइनल ईयर में कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जिनका स्टेप 1 क्लियर हो चुका है, यूएसएमएलई का। फिर हमारा कॉलेज लास्ट ईयर हुआ था पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, एजेके, इनका हुआ था क्विज कंपटीशन और ऑन फिजियोलॉजी, और लिया था मलेशिया ने। तो वो भी हमारे कॉलेज का फाइनल हुआ था निश्तर के साथ, तो वो भी हमारे कॉलेज ने जीता था, और ये एक छोटे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमारे कॉलेज की, मैंने आपको बताया कि जो पासिंग रेशो है वो बाकी कॉलेज से ज़्यादा है। उसमें एक एलिमेंट सेल्फ स्टडी का भी है। दूसरी बात, हमारी ओवरऑल भी काफ़ी दफ़ा पोजीशंस आ चुकी हैं यूएचएस में, तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। और बाकी यूओजी की कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं हमारे पास, जो बाकी कॉलेजेस के पास नहीं है। तो वो भी मैं बता दूं कि हमारे पास जो यूओजी ने हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, एक्चुअली उसमें ज़ैन हमारे पास सैटरडे की छुट्टी ज़रूर ऐड कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि हमारा कॉलेज में सैटरडे की छुट्टी है, ये आपके पास भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, हमारे पास यूओजी का मार्ट है, उसमें आपके ईच एंड एवरीथिंग, इवन आपने कुकिंग करनी है ना हॉस्टल में, तो आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा एक सुपर स्टोर है। फिर हमारे पास जॉगिंग ट्रैक है, जिस तरह लाहौर में आपके ने पंजाब यूनिवर्सिटी देखी होगी, ठीक है। बिल्कुल। तो एक मिनी पीयू आप कह लें, हमारे पास जॉगिंग ट्रैक है। फिर हमारे पास जिम है, हमारे पास स्पोर्ट्स सेंटर है पूरा। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल सेंटर है, जहाँ पे एक डॉक्टर हर टाइम अवेलेबल होता है, और वो मेडिसिन भी आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। फिर हमारे जो हॉस्टल्स हैं, मेरे क्योंकि दोस्त सब मेडिकल कॉलेजेस में हैं, तो हमारे हॉस्टल जैसा हॉस्टल किसी के पास नहीं है। हमें जो इवन बेड दिए हुए हैं, हमें जो कबर्ड्स दी हुई हैं, कुर्सियाँ, वो सब यूओजी ने दी हैं। इसके अलावा हमारा वाईफाई है 24/7, गीज़र हमारा चलता है 24/7। इसके अलावा अटैच वाशरूम्स हैं, और सफाई भी हमारी रोज़ होती है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे कॉलेज से रिलेटेड, जो जनरल पब्लिक को नहीं पता। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, स्पेसिफिकली जो हॉस्टल के बारे में बताया है। बहुत सारी वाम बहुत दूर से आती है और उनके लिए हॉस्टल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने बात की है कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हॉस्टल में, तो दैट्स अ गुड थिंग।
कि जब लोग मेरिट लिस्ट में रखते हैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज को, तो वो हॉस्टल जरूर कंसीडर किया करें, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में एडजस्ट हो गए हैं तो ये यूनिवर्सिटी में न्यू आप स्टूडेंट्स के ऑटोमेटिकली लिए एडजस्ट हो जाते हैं। न्यू जी स्टूडेंट्स के लिए अब अनफॉर्चुनेटली ये फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें एनएसएमसी का हॉस्टल मिल रहा है, और एनएसएमसी का हॉस्टल बिल्डिंग वाइज अच्छा है, लेकिन जो फैसिलिटीज यूओजी के हॉस्टल में है लाइक वाईफाई गीजर वगैरह वो वहाँ पे नहीं है। तो जब आपने चलें मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह। प्रॉपर करनी है, तो अगर लाहौर या इस्लामाबाद के हैं आप, तो ये इससे अच्छा कॉलेज आपके लिए नहीं है लाहौर और इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों के लिए। लेकिन अगर आप किसी और सिटी से हैं तो आप अपने जो रेलिवेंट जो आपका कॉलेज है उसे प्रेफर करें। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के बारे में जो नहीं पता थी, और ऑडियंस को भी इनके बारे में नहीं पता होगा। आई रियली होप जो भी इन वीडियोस को देखेगा काफी कुछ गेन करेगा। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज की अचीवमेंट्स भी इनके सामने आएंगी, मिसकंसेप्शन कुछ ऐसी हैं उनको भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच सर मिर्जा जैन, थैंक यू सो मच सर नबील। We will be back inshallah with another episode with another institute president. Jazakallah khair. Till then, stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.